हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। जैसे ही हमारा एमएच नर्सिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद कुछ बच्चों को तो आगे का प्रोसेस पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आगे रिजल्ट आने के बाद करना क्या है इसके ऊपर बहुत 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 डाउट है कि सर एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, हमको क्या करना होगा, कहाँ से करना होगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल थे। अब मैं इतने सारे लोगों का कॉल तो उठा नहीं सकता या फिर मैसेजेस का रिप्लाई दे नहीं सकता, तो इन सारे बच्चों के लिए ये मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ मैं? कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कि अब आपके रिजल्ट आने के बाद अब आपका क्या होगा और आपको क्या करना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अभी से, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। और जो भी आपका डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ज्ञान लैब का ऐप डाउनलोड किया है तो प्लीज उस ऐप को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपका थोड़ा सा एक नया इंटरफेस दिखेगा। वो नए इंटरफेस में आपको करना क्या है, आपको अपना पुराना वाला जो नंबर से आपने लॉगिन किया था नंबर डालना है, और पासवर्ड में 123456 ये नंबर डाल देना, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर ये इमेज लाई है, ये इमेज देखो क्या है। ये एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स बाय ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमएसटी सीईटी 2024। तो ये जो मैंने लाया है ये पिछले साल के पीडीएफ से मैंने उठाया है। कौन सी पीडीएफ सर? जो सीईटी वाले रिलीज करते हैं उस पीडीएफ में से मैंने लिया है। यहाँ पर अपने को पूरा प्रोसेस बताया कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। देखो, अब आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, क्या हो गया? आपका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद क्या करना है? सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे 10वीं के 12वीं के, ठीक है, कास्ट के, और आपका आधार कार्ड, ठीक है, फोटोज, जो भी है आप अपने पास वो जमा करके रख लो एक फाइल में, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूज होने वाले हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि सर बता दो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, लिस्ट बता दो, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, खाली आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे फिर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या होगा, अब सीईटी वाले एक नई वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, नई वेबसाइट नहीं होगी वो, ऐसे हमारे सीईटी के अंदर ही देखो, ये अपनी सीईटी की वेबसाइट होगी। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये अपनी सीईटी की वेबसाइट होगी। ठीक है, एक ऐसी आपको एक वेबसाइट दिखेगी जहाँ पर आपके सारे कोर्सेज दिखेंगे, आपको सारे कोर्सेज, चाहे वो बीटेक का हो, एमटेक का हो, ठीक है, बी फार्मेसी का हो, ऐसे आपको बहुत सारे विंडोज दिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा वेबसाइट आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का, एएनएम जीएनएम का। यहाँ पे क्लिक करके आपकी नर्सिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके आपकी एएनएम जीएनएम के लिए एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी ये रिलीज नहीं हुआ है, अगर आप लोग जाके करते हो तो यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। ये आपका 2024 का है, 25 के लिए अभी ये अपडेट नहीं हुआ। जैसे अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन ऑल करके रखो, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। क्लिक करने के बाद होगा क्या, आपको कहानी फिर से करनी है। कहानी फिर से मतलब सर क्या? आपको फिर से करना होगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना होगा सर? रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा आपको। और इस बार जो रजिस्ट्रेशन करोगे आप, इस बार जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें 1% की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? अब फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, और इस बार जो रजिस्ट्रेशन करोगे, जो डिटेल्स भरोगे, अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो बहुत दिक्कत आपको दे सकती है और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, अभी जैसे आपकी वेबसाइट लाइव होगी उसके बाद में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा। उस पर पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू पेमेंट गेटवे एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पेमेंट तो आपने एग्जाम में कर दी है, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ध्यान से उसकी पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। सेकंड, सर ये कब आने वाला है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अभी लिख के दिया है कि विल बी डिक्लेयर लेटर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट के 10 दिन के अंदर, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके 10 दिन के अंदर आपको आपका वेबसाइट भी आ जाता है और रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया अगर करनी होगी तो, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, उसके बाद सब होने के बाद आपका लगेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। क्या लगेगा? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मतलब कितने बच्चों ने नर्सिंग के लिए ये किया है, फॉर्म भरा है, ठीक है, एडमिशन के लिए, उसमें आपका रैंकिंग क्या है। मान लो आपको 99.9999 आया है। कितना आया? 99.9999 आया है। तो आप टॉप बच्चों में कहाँ हो? पहले पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो? आपको पता होगा कि 99.9999 ऐसे 10 डिजिट का नंबर आता है, 8 डिजिट का। तो उसमें आपको देखा जाता है कि आप कौन से रैंक में आ रहे हो। ठीक है, स्टेट में पहले रैंक में आ रहे हो, दूसरे रैंक पे आ रहे हो, तो आपको एक ऐसा प्रोविजनल लिस्ट दिया होता है। क्या? प्रोविजनल रैंक दिया होता है।
उसके बाद आपको 2 दिन का विंडो मिलता है। कुछ बच्चों का क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो वो 2 दिन में वो क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर कोई कास्ट वाला बच्चा अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है तो वो ओपन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के बाद फिर आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। क्या आता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, वो भी वेबसाइट के ऊपर ही आता है, ठीक है। और वो फाइनल मेरिट लिस्ट ही आपका क्या होगा, एक्चुअल में यूज होने वाला है एडमिशन के लिए। उसके ऊपर जो भी लिखा होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको वेबसाइट के ऊपर सीट मैट्रिक्स दिखेगी। क्या दिखेगी, सीट मैट्रिक्स। मतलब क्या सर, मतलब ये कि हमारे कॉलेज में, मतलब एक कोई एक्सवाइजेड कॉलेज है, उसमें कितनी सीट्स है ओपन वालों के लिए, लेडीज के लिए, कास्ट वालों के लिए, कास्ट में एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ठीक है, ओबीसी के लिए कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे आपको दिखेगा हर कॉलेज के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे सीट मैट्रिक्स है, एक ही दिन होगा, सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा, एक दिन के बाद आपका चालू हो जाएगा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, जिसको आप लोग चॉइस फिलिंग बोलते हो ना। आपको कॉलेज के नाम डालना चालू करना है। फर्स्ट राउंड आपका चालू हो गया, इसको कैप राउंड 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप राउंड 1 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉलेजेस के नाम डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको यहाँ पर 3 दिन मिलेंगे, 2 से 3 दिन कॉलेज के नाम डालने के लिए, तो अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हो, रिसर्च करना चालू करो कि आपके परसेंटाइल, आपको परसेंटाइल पता चल गया है, आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। कट ऑफ लिस्ट कैसे चेक करनी है, आप लोगों को गूगल पर डालोगे तो आपको कट ऑफ लिस्ट पिछले साल की मिल जाएगी, ठीक है। आगे नहीं मिलेगी तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आ गया, जैसे आपने कैपिटल वन फॉर्म भर दिया, मान लो आपने 10 कॉलेज का नाम भरा, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में उसका लिस्ट निकलेगा कि किस किस बच्चे को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है, किस किस बच्चे को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है। उसके बाद क्या होगा सर, उस बच्चे को जाना पड़ेगा, ठीक है, उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को वहां पर कॉलेज में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, और वहां पे उसके जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसका एडमिशन हो गया, खत्म। और जिन बच्चों का नाम नहीं आएगा उनको क्या करना है, जिन बच्चों का नाम नहीं आएगा उनको सेकेंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा। सेकेंड राउंड यहाँ पर आ गया, आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिस्पॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद में उसको, उसके लिए भी दिन होता है, 3 से 4 दिन दिया जाता है, ताकि आप कॉलेज जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस पे करके आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लो। उसके बाद 1 दिन के बाद फिर आपका सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा। सेकेंड राउंड में आपको फिर से कॉलेजेस डालने हैं, या आपने जो फर्स्ट राउंड में डाले थे वही आप माइग्रेट कर सकते हो, मतलब वही सेम टू सेम आ सकते हैं, या फिर उसमें आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड आ जाएगा, सेकेंड राउंड में आपको वही सेम चीज करनी है। कॉलेज करने के बाद आपको सबमिट करना है वेरीफाई करके। उसके बाद में फिर क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड राउंड, मतलब फिर आप सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला नहीं मिला वो आपको पता चलेगा, ठीक है। सेम वहां पे भी आपको 3-4 दिन दिए होंगे, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एंड खत्म। उसके बाद में थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड में भी सेम चीज, कॉलेज जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में नहीं मिला, थर्ड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड में क्या होगा, सेम आप कॉलेज के नाम डालोगे। कॉलेज के नाम डालने के बाद अब यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस ही नहीं पता, ठीक है। बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेजेस है और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। अगर आपको कॉलेज की लिस्ट भी चाहिए कि सर मुझे बता दो लिस्ट कहाँ पे मिलेगी और कैसे होती है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि सर कॉलेज का लिस्ट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थर्ड राउंड होने के बाद फिर से क्या होगा, थर्ड राउंड में जो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, जो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनको फिर से जाना पड़ेगा कॉलेज में, रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, थर्ड राउंड हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग फोर्थ राउंड। तो यहाँ पर 4 राउंड होते हैं। कितने होते हैं, 4 राउंड। ये पिछली बार का है 2024 का, जहाँ पे उनके 4 राउंड होते हैं। तो फोर्थ राउंड में भी सेम चीज होगी, आप लोग कॉलेज का नाम भरोगे, सेम आप लोग जाके वहां पर रिपोर्ट करोगे, आपका नाम आएगा तो कॉलेज में ज्वाइन करोगे, खत्म। उसके बाद में ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में गवर्नमेंट जो होती है हमारी, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो गवर्नमेंट जितने भी, मान लो बहुत सारे कॉलेजेस में 2-3 सीट खाली हो जाती है, तो वो खाली सीट का वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं, वेबसाइट पे आर्टिकल देते हैं, वेकेंट सीट टू बी सरेंडर टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स क्या हो जाती है, खाली पड़ जाती है। तो खाली सीट्स वो लोग वैकेंट सीट बताते हैं। और फिर होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड, मतलब मान के चलो कि आपका 5वां राउंड है, लेकिन ये राउंड थोड़ा सा ट्रिकी होता है बच्चों। ये राउंड में आपको है ना कॉलेज में जाके वहां पे जाके उनका फॉर्म भरना पड़ता है, और फिर वहां पे उनकी लिस्ट निकलती है और उनमें कुछ बच्चों को वहां पर एडमिशन मिल जाता है। ये राउंड ना के बराबर ही होता है, इसको आप मैनेजमेंट राउंड बोल के चल सकते हो, क्योंकि जो बच्चों का एडमिशन पैसे देके होता है ना, वो इसी में उनको डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ तक आपको नहीं पहुंचना है।
या फिर पहले ही जाके आप लोग सेटिंग कर लो अगर आपके मार्क्स कम है तो, या फिर ये नसीब के ऊपर है भैया। ये 5वां राउंड जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड, ये नसीब के ऊपर है। बहुत सारे कॉलेजेस में फॉर्म निकलते हैं, बहुत सारे कॉलेज में फॉर्म नहीं भी निकलते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाएगा। एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के बाद आपको कट ऑफ पता चल जाएगा हर कॉलेज का। ये कट ऑफ लिस्ट आपको अभी गूगल पे पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हो। नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। कौन कौन से वीडियो बनाने के लिए आप लोग बोलोगे मुझे, डॉक्यूमेंट बना दूंगा, कट ऑफ लिस्ट बना दूंगा, कॉलेज के लिए बना दूंगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज बता दो, प्राइवेट कॉलेज बता दो, ठीक है। कमेंट करके बताओ तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाने वाला मैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई, ये इस प्रोसेस को लिख लो भाई। क्या कर लो, इसको लिख लो, इस प्रोसेस को लिख लो फटाक से। क्या होगा सर, क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो। रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स के बाद आपका कैपराउंड 1 चालू होगा, उसमें कॉलेज भरने हैं, फिर कॉलेज लगेगा, फिर आपको अलॉट ये करना पड़ेगा, कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। सेम सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड के लिए भी होगा। 5वें राउंड चालू होने से पहले, 5वां मतलब इंस्टीट्यूशनल राउंड होने से पहले आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, उस कॉलेज में जाके विजिट करके आपको वहां का फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, हाँ बोलो, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा प्रोसेस नहीं बताने वाला कोई, ठीक है। सब लोग ऊपर ऊपर से बता देंगे, लेकिन ये एक्चुअल में सीईटी वालों ने दिया है ये पीडीएफ, ठीक है। तो ये आपको ये सेम टू सेम प्रोसेस होने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, लिख के रख लो चाहिए तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को अपडेट कर लेना, अपना मोबाइल नंबर डालना अपडेट करने के बाद, और पासवर्ड में 1 to 6 डालना, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। बाकी बहुत जल्दी मैम का बायोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उसके लिए एनरोल कर सकते हो, अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि यस अंजलि मैम थे, उनकी वजह से ही आपका जो भी स्कोर आया है। जो भी अच्छा फीडबैक है, खराब फीडबैक है, अपने दोस्तों को दे सकते हो और उनको रिकमेंड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।